स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। मैं आज आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं और उसके साथ एनालिसिस करने वाला हूं, जिससे आपको बहुत सारे नॉलेज होने वाले हैं। तो चलिए इसको हम लोग डिटेल से देखते हैं कि आखिर क्या क्या है इसमें। आप लोग ध्यान से देखते रहेंगे। देखिए क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो भी आपको जानकारी होगा और आपको डिटेल में पता होगा, तो आप जल्दी भूलेंगे नहीं, मैं ऐसा वादा करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि उपनिषदों का संकलन कब हुआ। तो 600 ईसा पूर्व। कब? 600 ईसा पूर्व के आसपास उपनिषदों का संकलन हुआ है। तो देखिए उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? उत्तर वैदिक ग्रंथों का। ध्यान से सुनते चलिएगा। उपनिषद का शाब्दिक जो अर्थ होता है ना, वो गुरु के समीप बैठना होता है। यानी कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? गुरु के समीप बैठना। उपनिषदों में कठिन विषयों जैसे आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म आदि का चर्चाएं मिलती है। आपको पहले ही वीडियो में मैं आप लोगों को बता दिया हूं कि उपनिषद में क्या रहता है, आत्मा परमात्मा जो होता है उसके बारे में बातें होती है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला जो है आपका गार्गी राज दरबारों में होने वाली वाद विवादों में हमेशा भाग लेती है। देखिए गार्गी जैसे महाविचारक स्त्री है, वो क्या है, अपने विचारों को उल्लेख करते हैं, ठीक है ना, और डिटेल में करते हैं। उसका मतलब होता है जैसे कि गीता उपदेश होता है ना, उस तरह से ये वार्तालाप ही करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में और भी है जिनको देखिए याज्ञवल्क्य और उसकी पत्नी का वार्तालाप, ये भी आप लोग पढ़े भी होइएगा, 10th क्लास में भी ये रहता है, तो आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। ये इसने क्या हुआ कि याज्ञवल्क्य ने घर छोड़ करके जंगलों में रहने की इच्छा व्यक्त की, तो इस पर क्या हुआ, उनकी पत्नी मैत्रेयी और उनसे के बीच में जो है वार्तालाप हुआ। यही जो है बहुत इंपॉर्टेंट वार्तालाप होगा, जो कि आप लोगों को गीता जैसे बातें होंगे इसमें। तो चलिए अगर हम लोग आगे पॉइंट पे बढ़ते हैं, तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है गौतम बुद्ध का जन्म। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल की तराई में स्थित कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। इससे क्वेश्चन तो आता ही है, आपको भी पता होगा। तो आपको है नेपाल में, कहाँ पर? नेपाल के तराई में स्थित कपिल वस्तु। कपिल वस्तु अगर सुने होंगे तो लुम्बिनी भी दे सकता है, लुम्बिनी नहीं दे करके कपिल वस्तु दे सकता है, तराई दे सकता है। जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाना होगा इस हिसाब से बढ़ा देंगे। तो अगर इसके इर्द गिर्द से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको इसके इर्द गिर्द का सभी तरह से क्वेश्चनों को पढ़ लेना होगा। अब आपको बता दूं कि इनके पिता का नाम सुधोधन था। इनके बारे में आप लोग जानते भी होंगे। माता का नाम महामाया, ठीक है ना। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं। आगे चलकर ये यशोधरा से उनका विवाह हुआ, यानी कि उनकी पत्नी का नाम क्या हुआ? यशोधरा। इनका जो है राहुल नाम का एक बेटा है। बेटा का क्या नाम है? राहुल, ठीक है ना। यहाँ पर राहुल आपका इसका पुत्र आपको मिल जाएगा। अब जो है आपको बता दूं कि इसके यहाँ पर जो है आपका पॉइंट एक बनता है, आपने प्रिय घोड़े पर सवार होकर घर से निकल पड़े। रात में कैसे घर से निकले? तो उत्तर पाने के लिए उनमें जो है ना क्या क्या देखे, वो भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। देखिए सिद्धार्थ ने अपने चारों ओर लोगों को कष्ट में पाया। अपने प्रारंभिक जीवन काल में बुद्ध ने अलग अलग दुखों को पीड़ित लोगों को, जैसे कि रोगी को, एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जाता है, इनमें से क्या नहीं देखा। तो इसको भी अगर ध्यान में रखते हैं आपको, तो ये भी आपको बहुत ही हेल्प करेगा। रोगी को, बूढ़े व्यक्ति को, मृतक को, अर्थी को एवं सन्यासियों को देखा, ठीक है ना। इनको देखने के बाद इनके मन में बहुत से क्वेश्चन उठने लगे। इसके ही का हल पाने के लिए उसने क्या किया? रात के अंधेरे में यानी कि अपने घोड़े से सवार होकर के निकल पड़े, क्योंकि राजा थे। तो चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बहुत अच्छा सीख भी देखने को मिलेगा कि यहाँ पर सिद्धार्थ ने अनेक आचार्यों यानी कि गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की, परंतु उनको संतोष नहीं हुआ, ठीक है ना। इसके बाद उन्होंने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या किया और अंत में अन्न जल सब त्याग दिए। उसके पास उनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो पहले परंतु इसमें जो है दिया हुआ है, इनके पश्चात जो लिखा गया है कि इसी समय गाने वाली स्त्रियों से उन्होंने यह शब्द सुना, अपने बीना के तार को इतना मत कसो कि टूट जाए। अपने बीना के तार को इतना मत कसो कि वो टूट जाए, और न इतना ढीला ही करो कि उनसे संगीत ही न निकले। यानी कि आदमी को कैसा बनना चाहिए, अर्थात यहाँ पर दिया हुआ है कि परिस्थिति के अनुसार ही जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपके पास अगर अभी
अगर बहुत सारी मतलब परिस्थिति जटिल है तो आपको उनके हिसाब से ही जीना पड़ेगा। आप लाख कोशिश कीजिएगा तो उनके हिसाब से जीना चाहिए। सिद्धार्थ ने यह सुनकर के मध्यम मार्ग को ही ठीक समझा, यानी कि मध्यम मार्ग को ही ठीक समझा, ठीक है ना। तो परिस्थिति आपके पास कैसे भी आए, अगर आपके पास समझ में आ जाए तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं, नहीं आप उधर जाइए नहीं इधर रहिए, यानी कि मध्यम मार्ग को ये जो है उत्तम माने, ठीक है। गया के पास बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिला, जिसके कारण उन्होंने घर छोड़ा था, अर्थात उन्हें सत्य का ज्ञान मिला। ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध कहा जाने लगा। क्या कहने लगे? बुद्ध। उनके शिष्य बौद्ध कहलाए। पूछते हैं, ये सारे सवाल इंपोर्टेंट है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, ये भी इंपोर्टेंट है। कहाँ पर दिया? सारनाथ में दिया। यह पहला जो उपदेश दिया वो घटना क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। ये भी इंपोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। इस घटना के यादगार बनाने के लिए बाद में सम्राट अशोक ने अशोक के बारे में जो है सारनाथ में एक विशाल स्तूप का भी निर्माण करा दिया था, ताकि इसको ध्यान में रखा जाए कि यहाँ पर पहला जो है उपदेश दिए थे, यह घटना धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। अगला पॉइंट हम लोग देखें, उन्होंने क्या किए, सभी जगह भारत में और विदेशों में भी घूम करके ये अपना उनका जो है उपदेश देने लगे। और उसके पश्चात इनका जो है 80 वर्ष की आयु में 1883 ईसा पूर्व में कुशीनगर गोरखपुर में उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मगध के राजा बिंबिसार उनके प्रमुख अनुयायी बने। ये भी पूछा जाता है कि मगध के राजा बिंबिसार उनके प्रमुख अनुयायी बने, ठीक है ना, बिंबिसार, ठीक है। आप लोगों अगला अगर इसमें पॉइंट देखिए तो यहाँ पर है जो बुद्ध ने अपने विचारों को किन भाषा में दिया, तो अब अपने ही पाली में दिया, मतलब भाषा पाली में दिया, यानी कि जो लोग जहाँ के थे वो एकदम वहाँ के सीधे साधे लैंग्वेज में दिए। ये भी ये समझिए कि प्राकृतिक लैंग्वेज में दिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बुद्ध के अनुसार 4 गो मनुष्य की बात जो है सिद्धांत है, उसको ध्यान में रखना है। दुख, दुख का कारण, दुख निरोध और दुख निरोधक मार्ग, इसके बारे में बताया गया है। तो आप इसको डिटेल में आप देख सकते हैं, तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, इसमें अष्टक मार्ग जो है आप लोग जो है देखे होंगे। इसमें 8 आदर्श इस प्रकार है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और इसको पहुँच करके आप इसको पढ़ भी सकते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें तो इनका जो है नाम श्रीलंका, चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत आदि देशों में इसके अनुयायियों की संख्या काफ़ी अधिक है, यानी कि बहुत ही फेमस है ये। अगला जो पॉइंट है वह है जैन धर्म। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के बारे में देख लिए, अब जैन धर्म के बारे में देख लेते हैं। जो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव है। कौन है? ऋषभ देव, इनको ध्यान में रखिएगा। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभ देव है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर होने के बाद की बात कही गई है। तीर्थंकर का अर्थ धर्म का प्रचारक करते हुए दूसरे को रास्ता बताने वाला होता है। तीर्थंकरों के क्रम में 23वें थे पार्श्वनाथ, ये भी पूछा जाता है। और 24वें कौन थे? वही महावीर। तो 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर भी इन्हीं को कहा जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और जैन शब्द जीन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है जीतने वाला। क्या होता है? जीतने वाला, ठीक है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक थे कौन? महावीर। इन्होंने इस धर्म में अपेक्षित सुधार करके इसका व्यापक स्तर पर प्रचार किया। महावीर का मूल नाम वर्धमान था। क्या था? वर्धमान, मतलब मूल नाम वर्धमान था। वर्धमान का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ जातक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। इनकी माता त्रिशला वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी। कौन थे? त्रिशला वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी। फिर आपका जो अगला पॉइंट है,
कि वर्धमान का विवाह जो है यशोदा नामक राजकुमारी से हुआ। किनसे? यशोदा नामक राजकुमारी से हुआ है। 30 वर्ष की उम्र में वर्धमान ने राजमहल की सारी सुख सुविधा को छोड़ दिए। कितने वर्ष में? 30 वर्ष में, ठीक है ना। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है ना। कैवल्य का अर्थ भी पूछे तो आप लोग बताएंगे ज्ञान। क्या हुआ? ज्ञान। तो आपको बता दो कि ज्ञान प्राप्ति के बाद हुए महावीर कहलाए, जैसे गौतम बुद्ध कहलाए। 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में उनकी मृत्यु हो गई। पावापुरी में जल मंदिर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। फिर आपका जो अगला पॉइंट बनता है, यहाँ पर पॉइंट बनता है कि महावीर ने अपनी शिक्षा आम लोगों को भाषा प्राकृतिक में दी। कौन सी भाषा में दी? प्राकृतिक भाषा में दी। और वहाँ पर गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में दिए, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में थोड़ा सा रखना है, ठीक है ना। परंतु दोनों ही सरल भाषा में दिए थे ताकि लोग जो है समझ सके, ठीक है ना। जैसे कि मगध में बोले जाने वाले प्राकृतिक जो है वो मगधी कहलाती थी, तो उसी तरह से जो प्राकृतिक भाषा वहाँ की थी उसी भाषा में जो है इनका जो है प्रसार किए, उपदेश दिए। तो महावीर को भी ध्यान में रखना और गौतम बुद्ध को भी ध्यान में रखते हुए अगर आप लोग देखें तो इसमें जो है सप्तक दर्शन है, और अगला जो पॉइंट में है वो है आपका समयांक दर्शन, और एक है समयांक ज्ञान, और एक है समयांक चरित्र। तो ये सब जो है उनका पॉइंट है, ठीक है ना। यानी कि इसका अर्थ अलग अलग होता है, जो कि आप लोग इसके बारे में भी देख सकते हैं कि क्या है, ठीक है ना। तो जैन धर्म में इसे त्रिरत्न भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट बनता है कि जैन धर्म में इसे क्या कहा जाता है? त्रिरत्न कहा जाता है। किसको किसको? सॉरी, लाइट चला गया है। तो इसको जो है त्रिरत्न कहा जाता है, इसको भी ध्यान में आपको रखना है। अब आगे आप लोग क्या कर ले, क्वेश्चन को देख लेते हैं कि आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या आपको जो है याद है ना। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में, ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। महावीर ने कब निर्माण यानी कि मृत्यु को प्राप्त किए? कब? 468 ईसा पूर्व। आपका जो अगला है जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो पावापुरी में, जैसा कि मैं आपको फिगर भी दिखाया हूँ, इमेज भी। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को ऐसा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह का और सेट की ज़रूरत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।